गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी 8th क्लास की बुक इट सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर अ मैन। इन द बिगनिंग शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू जब दुनिया नई नई बनी थी, द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था, शुरू ही कर रहे थे वो इंसानों के लिए काम करना। तभी क्या होता है, देयर वॉज ए कैमल, वहाँ पर एक कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए होलिंग डेजर्ट। और वो कहाँ रहता था, वो एक होलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था। बीच में क्यों रहता था वो, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। होलिंग डेजर्ट होता है एक शोरगुल वाली जगह होती है डेजर्ट पे, जहाँ पर रेत उड़ती रहती है, खतरनाक हवाएं चलती रहती है, बड़ा शोर शराबा, तूफान सा मतलब हुआ रहता है वहाँ पे। उसको कहते हैं होलिंग डेजर्ट। चीखता रेगिस्तान भी उसको हम हिंदी में कह सकते हैं। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसी जगह पे जाके छिपा था जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, उसको कोई काम नहीं बताता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न प्रिकल्स, वो टहनियाँ खाता था, कांटे खाता था, और कांटेदार चीजें जितनी भी वहां पर होती थी, झाड़ियाँ वगैरह, वो सब खाता था। एंड व्हेन नोबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई उससे बात करता था तो वो क्या कहता था, हम्प, जस्ट हम्प, सिर्फ हम्प बोलता था वो, एंड नो मोर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, बस हम्प बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, तभी क्या होता है कि मंडे की मॉर्निंग में घोड़ा उसके पास आता है, विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड। सैडल होती है जो घोड़े की पीठ के ऊपर सीट सी लगी होती है, जिसपे राइडर होते हैं वो बैठते हैं, तो उसको सैडल बोलते हैं। अपनी पीठ पर वो एक सैडल लेकर आता है उसके पास में। क्या कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड सेंड द ट्रोट लाइक रेस्ट ऑफ अस, कि आओ और हम हमारी बाकियों की तरह, जैसे हम बाकी रेस लगाते हैं तुम भी रेस लगाओ। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने उसको क्या कहा, उसको हम्प कह दिया, और वहां से वो आदमी, वो जो घोड़ा था वो चला गया, इंसान के पास आ जाता है वो। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, तभी वहां पर डॉग आ जाता है अपने मुंह में एक स्टिक लेकर। क्या कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ और हम सब की तरह जाकर लकड़ियां लेकर आओ तुम भी। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने उसको भी हम्प कह दिया, कुत्ता भी वहां से चला जाता है और इंसान को आकर बताता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, केम ओ केम कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तभी वहां पर कौन आता है, ओक्स आता है। उसके कंधे पर क्या रखा होता है, योक रखा होता है, योक जिसमें हल को बांध कर चलाते हैं, लकड़ी का जुआ सा बना होता है एक, वो उसके कंधे पर रखा होता है। उसको लेकर वो उसके पास जाता है ऊँट के, और कहता है कि हम सब की तरह तुम भी खेत जोत लो। प्लो का मतलब होता है खेत जोतना, प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सब की तरह, बाकियों की तरह तुम भी खेत जोत लो। हम सेड द कैमल, कैमल उसको भी हम कह देता है। एंड ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब ओक्स भी वहां से वापस आ जाता है और वो भी आके इंसान को बताता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। शाम को इंसान घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाता है। कहता है, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क, लेकिन वो जो डेजर्ट के बीच में जो हम्प बोलने वाली चीज है वो काम नहीं करता है। He would have been here by now, और अभी तक वो यहाँ है। I am going to leave him alone, मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। And you must work double time to make up for it, और तुम्हें उसके काम की भरपाई करने के लिए डबल टाइम काम करना पड़ेगा। That made the three very angry, इससे तीनों को बड़ा गुस्सा आ गया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत रखी। एंड द कैमल केव चीविंग कर्ड्स एंड लाफ्ड एट देम, जो कैमल था वो अपना भोजन चबाता हुआ वहां पर आता है और उन पर हंसता है। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर वो हम्प कहता है और वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज द इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग ए क्लाउड ऑफ डस्ट, तभी वहां पर जिन आता है जो कि सभी डेजर्ट्स का हेड होता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स,
डेजर्ट्स का जो जिन था उसने क्या बोला घोड़े से, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। घोड़ा कहता है उसको, जिन को, कि क्या किसी के लिए आलसी होना सही होता है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आलसी होना तो अच्छी बात नहीं होती है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट। तो फिर वो जो तुम्हारे डेजर्ट के मिडल में एक चीज है, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी सी गर्दन है, और लॉन्ग लेग्स, और उसकी लंबी लंबी टांगे हैं। एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और उसने मंडे की मॉर्निंग से अब तक एक भी काम नहीं किया। ही वोंट ट्रोट, ना ही वो रेस लगाता है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग। जिन ने एक सीटी सी बजाते हुए आवाज की, व्यू दैट इज माई कैमल, वो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और तुम इसके बारे में क्या कह रहे हो। ही सेज हम्प एंड वोंट प्लो सेड द ऑक्स। उसने, ऑक्स ने क्या जवाब दिया, कि वो सिर्फ हम्प बोलता है और खेत नहीं जोतता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम फॉर यू, विल काइंडली वेट ए मिनट। कि मैं उसको हम्प देता हूँ, तुम बस 1 मिनट वेट करो। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। अब जिन क्या करता है, जिन चला जाता है उसमें डेजर्ट में चला जाता है, एक डस्ट में क्लोक में, डस्ट के क्लोक में लिपटा हुआ डेजर्ट की तरफ चल देता है। और वहां पे क्या जाके क्या देखता है, फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल। और कैमल को वो पूल में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए देखता है, और वो उसको जाके कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहा हूँ, कि तुम कोई काम नहीं करते हो और यहाँ पे अपना हम्प बोलते रहते हो। तब भी कैमल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हम्प कह देता है और बस बात खत्म। तभी जिन उसको बोलता है कि अगर तुमने एक और बार हम्प कहा ना, तो मैं सच में तुम्हें हम्प दे दूंगा। कैमल ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर से हम्प बोल दिया। तभी वो क्या देखता है कि उसकी कमर पर एक हम्प उभर आता है, पफ हो जाता है, एक हम्प, काफी बड़ा हम्प बन जाता है, कुबड़। तो अब उसको कहता है कि अब तू अभी से काम करना शुरू करेगा। तो कैमल कहता है कि मैं काम कैसे करूंगा, मेरी जो कमर है उस पे तो तुमने हम्प बना दिया है, मैं काम कहाँ से करूंगा, मेरे से काम नहीं होगा। तो वो कहता है कि ये जो मैंने हम्प बनाए तुझे याद दिलाने के लिए बनाया है कि तूने 3 दिन खराब किए हैं। आज थर्सडे हो गया, मंडे से दुनिया बनी हुई है और तूने मंडे से कोई काम नहीं किया, तो उन 3 दिनों की भरपाई करनी है, तूने उन 3 दिनों का काम पूरा करना है। ये हम्प मैंने तुझे इसलिए दिया है कि तू एक दिन खाना खाएगा और 3 दिन तक इसमें स्टोर करके रखेगा, ताकि तुझे दोबारा खाना खाने की जरूरत ना पड़े 3 दिनों में, और तू अपना काम पूरा कर सके, इसीलिए मैंने तुझे ये हम्प दिया है। ये कह के जो जिन था उसने उसको एक सबक सिखाया कि भाई अपना काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर काम छोड़ते हैं तो फिर हमें वो ज़्यादा टाइम लगा के उस काम को पूरा करना पड़ता है। अगर टाइम टू टाइम काम होता रहे तो बेटर है। अब तब से लेके जिन वो जो कैमल है अभी तक 3 दिन काम करता है, 1 दिन खाता है, फिर 3 दिन काम करता है, 1 दिन खाता है, लेकिन अभी तक भी उन 3 दिनों की जो उसकी भरपाई थी वो नहीं हो पाई है।